ओके, सो डायमेंशंस हम लोग पढ़ाने जा रहे हैं और डायमेंशंस को अभी मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ। डायमेंशन क्या है? व्हाट इज ए डायमेंशन? तो कल जो हम लोग यूनिट्स में बात किए थे और फंडामेंटल यूनिट्स डिफाइन किए थे, तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी भी डिफाइन किए थे। तो जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है उसको मेजर करने के लिए जो बेस यूज करते हैं उसे हम डायमेंशन कहते हैं। उदाहरण के लिए लेंथ जो है वो एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, लंबाई, ठीक है ना। और उसकी फंडामेंटल यूनिट क्या है? वो सिस्टम के हिसाब से होगा कि अगर सीजीएस में है तो सेंटीमीटर, या एमकेएस में है तो मीटर, या जो भी हो। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और फंडामेंटल यूनिट वो आप समझ चुके थे। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को ही मेजर करने के लिए जो हम बेस यूज करते हैं उसको हम डायमेंशन कहते हैं। तो लेंथ जो है वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, तो लेंथ एक डायमेंशन है, ठीक। और दूसरी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या है? मे बी आप लोगों में से कोई बताए। लेंथ के अलावा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या है? कोई बताएगा? हाँ, हाँ, वेरी गुड। तो टेम्परेचर जो है एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, तो उसका उसका निशान हो गया टी। तो लेंथ जो है वो एक डायमेंशन है, तो उसका उसका निशान हो गया एल, उसका सिंबल हो गया एल। उसी तरह से टेम्परेचर जो है, हाँ, अच्छा, टेम्परेचर का जो है वो हमको कुछ और लेना पड़ेगा, क्योंकि टी जो है वो टाइम का है। टाइम एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। तो टाइम के लिए हमने टी ले लिया उसका सिंबल। अब टेम्परेचर के लिए हमको केल्विन या डिग्री सेंटीग्रेड लेना पड़ेगा, क्योंकि किस सिस्टम को यूज कर रहे हैं। तो आप ध्यान से देखना कि हम जितनी फिजिकल क्वांटिटीज है फंडामेंटल, उन्हीं उन्हीं को डायमेंशन के रूप में यूज कर रहे हैं। और क्या है? 7 फंडामेंटल फिजिकल यूनिट बताई गई थी। हाँ, और वेरी गुड, इलेक्ट्रिक करंट है। हाँ, लुमिनेंस, यस यस यस। और नहीं, एक चीज तुम लोग भूल रहे हो, मास, मास, एम, ठीक है। सो तो ये जो मैंने बताया, 3-4 एग्जांपल दिए, ये जो है ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जो थे, इन्हीं का जो ये सिंबल बनाया मैंने, जैसे लेंथ के लिए एल, टेम्परेचर के लिए के या डिग्री सेंटीग्रेड, जो वो उसमें आएगा हमारे इस सिस्टम को यूज कर रहे हैं उसमें आएगा। टाइम के लिए टी, मास के लिए एम। ये जो है एल, टी, एम, ये सब क्या है? ये सब डायमेंशंस हैं। क्लियर? हाँ। तो हम लोग लेंथ जो फिजिकल क्वांटिटी थी उसको एक सिंबल दे रहे हैं एल, मास को सिंबल दे रहे हैं एम, टाइम को सिंबल दे रहे हैं टी। तो जितने फिजिकल क्वांटिटीज को जो सिंबल दे रहे हैं वो, उन्हें हम डायमेंशन कहते हैं। अब और क्लियर हो गया होगा क्यों, ठीक है। सो ये जो सिंबल है वो डायमेंशंस है। तो अ, अब मैं सीधे फिर से शेयर करता हूँ वो स्क्रीन, या ये शायद स्क्रीन शेयर्ड है। हाँ, ये स्क्रीन दिख रही है तुम्हें? ओके। सो अब हम देखो, यहाँ पर डायमेंशन की डिफिनेशन यहाँ पर दी हुई है। मैं इसको थोड़ा सा एनलार्ज कर लेता हूँ आप लोगों की सुविधा के लिए। ये देखो, जैसे जो कल बताया था वो लिखो, या यहाँ पर जो डिफिनेशन लिखा है वो लिखो। और आज जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया था, जो भी तुम लोग यूज करना चाहो, अगर डायमेंशन क्वेश्चन आता है तो ये तुम लोग डिफिनेशन लिखोगे, या जो मैंने अभी बताया वो डिफिनेशन लिखोगे। मैं फिर से एक बार बोलता हूँ कि फंडामेंटल जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको मेजर करने के लिए जो बेस यूज करते हैं उसके सिंबल को हम डायमेंशन कहते हैं। उदाहरण के लिए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी लेंथ है, तो लेंथ को मेजर करने के लिए उसका सिंबल यूज करते हैं
एल, तो एल एक डायमेंशन है। उसी तरीके से मास एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, उसको मेजर करने के लिए सिंबल हम यूज करते हैं एम, तो एम एक डायमेंशन है, एम मास का डायमेंशन है, एल जो है वो किसका डायमेंशन हो गया, लेंथ का, और टी जो है वो टाइम का डायमेंशन हो गया, राइट। सो ये डायमेंशन का डिफिनेशन है। अब एक चीज और ध्यान से देखो, वेलोसिटी किसे कहते हैं, मीटर, तुम लोगों ने, मैंने स्कूटर का स्पीड पूछा था तुम्हारे, तो तुम लोगों ने कहा था किलोमीटर पर आवर, कहा था ना। हाँ, हाँ, तो किलोमीटर पर आवर का, हाँ क्या चीज, हेलो, हाँ, तो किलोमीटर क्या है, किलोमीटर तो है डिस्टेंस, दूरी, राइट। हाँ, तो वो डायमेंशन कौन सा हुआ, एल हुआ या एम हुआ या टी हुआ या टेम्परेचर हुआ या इंटेंसिटी हुआ, क्या हुआ, एल, तो दूरी के लिए एल बन गया, और पर आवर मतलब डिवाइडेड बाय आवर, तो आवर जो है वो उसका डायमेंशन क्या है, टी, हाँ, तो टी सिंबल बन गया, तो एल अपॉन टी, ठीक है। अब वेलोसिटी का डायमेंशन बन गया एल अपॉन टी, अभी हम यूनिट नहीं लिख रहे हैं, हम तो खाली डायमेंशन लिख रहे हैं, तो वेलोसिटी का डायमेंशन बन गया, देखो यहाँ पर एरो मेरा चल रहा है एल अपॉन टी, लेकिन चूंकि हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो इंजीनियरिंग में क्या है, कंप्यूटर की भाषा में लिखना, लिखेंगे, तो एल अपॉन टी को क्या हम एल इंटू टी टू द पावर -1 लिख सकते हैं क्या, ओके। सो अब हम लोग ये धीरे धीरे हैबिट डालेंगे कि जो भी डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन के नीचे है उसको, उस जितना पावर है उसको नेगेटिव करके ऊपर लिख देंगे, राइट, नोमिनेटर में। सो ये तरीका हुआ, सो देखो अब ये बड़ा अच्छा एक मिल गया कि वेलोसिटी का डायमेंशन हमने निकाल लिया, क्या है, एल टी टू द पावर -1, क्योंकि एल बाई टी था, तो एल टी टू द पावर -1, वेलोसिटी का डायमेंशन सबको समझ में आ गया है, ओके। अच्छा, अब देखो, हाँ, अब देखो मोमेंटम किसे कहते हैं, तुम लोगों ने न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा होगा, मोमेंटम जो है वो किसके बराबर होता है, मास इनटू वेलोसिटी, ओके। सो मास इनटू वेलोसिटी है, और मास का डायमेंशन क्या होता है, m, क्योंकि मास एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, और वेलोसिटी क्या थी, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी थी, ध्यान है, तो वेलोसिटी को पहले हम लिखते डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, और फिर डिस्टेंस के लिए एल लिखा, टाइम के लिए टी लिखा, फिर टी का पावर -1 किया, फिर इन तीनों को एक साथ किया, तो ये आया एम एल टी -1, तो मोमेंटम जो है उसका डायमेंशन क्या बन गया, एम एल टी -1, मोमेंटम खुद क्या है, एक डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, ओके। सो अब तुम लोग ये बताओ, मुझे कोई एक आदमी बताया इसमें अपने क्लास में से, कि ये जो ऊपर लिखा हुआ है मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, इसमें कौन सी जो है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, मास, वेरी गुड। अब वेलोसिटी और मोमेंटम क्या है, ये डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। अब वेलोसिटी के डायमेंशंस हमने क्या ले लिए, एल और टी, तो एल और टी जो है वो किस फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से आ रहे हैं, एल आ रहा है लेंथ से, टी आ रहा है टाइम से, ठीक है। हाँ, एल जो है लेंथ से, टी है जो है टाइम से आ रहा है, ठीक है। अब एक खास चीज और हमने समझा कि देखो भले ही मोमेंटम एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, या भले ही वेलोसिटी एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, इनके जो डायमेंशंस हैं वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के से संबंधित है ना, ठीक है, हेलो, हाँ, और उसी तरह से मोमेंटम भले ही एक
डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, बट बट इसका जो डायमेंशन है वो देखो सारे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के आधार पर है, बेस पर है। ठीक है, सो इस तरह से हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी, या बल्कि इसको मैं थोड़ा गलत मुंह से निकल रहा है, मोमेंटम को फिजिकल क्वांटिटी नहीं मानेंगे, क्योंकि ये मोमेंटम ऐसा नहीं है कि जो खड़ी बैठी हुई है। हाँ, ये तो एक, हाँ, ये तो एक वो एक डायमेंशन है, एक मेजरमेंट का हिस्सा है, जो कि हम कैलकुलेट करके डिराइव करके कैलकुलेट करेंगे। वेलोसिटी खुद एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, सेव की तरह या उसकी तरह, क्या कहते हैं, अमरूद की तरह फिजिकल क्वांटिटी उस सेंस में नहीं है, लेकिन हाँ, इसको मेजर किया जा सकता है, इसको कैलकुलेट किया जा सकता है, इसलिए इसको हम फिजिकल क्वांटिटी कह रहे हैं। तो एनीवे, ये डायमेंशन समझ में आ गया। अब ये जो मोमेंटम का जो हमने डायमेंशन यहाँ लिखा, इसे ही हम डायमेंशनल फार्मूला कहते हैं। तो क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज ए डायमेंशनल फार्मूला। डायमेंशनल फार्मूला किसे कहते हैं, तो आप उसका आंसर ये देंगे कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन को मेजर करने को बताने के लिए जिस फार्मूला का यूज करते हैं उसे हम डायमेंशनल फार्मूला कहते हैं। समझ में आ गया? ओके, सो डायमेंशनल फार्मूला क्लियर हो गया। अच्छा, ये दूसरी चीज क्लियर हुई, एक तो डायमेंशन किसे कहते हैं, दूसरा डायमेंशनल फार्मूला किसे कहते हैं। ये दो अलग अलग चीज है। एक मिनट, कोई आया होगा शायद ज्वाइन करने। हाँ, हाँ आया। ओके, सो जस्ट ए मोमेंट, हम लोग कहाँ हैं, यहाँ पे, या दिख रहा है ना अभी? हाँ, तो डायमेंशनल इक्वेशन जो है वो क्या है, तो ध्यान से देखो, तो ये जो हमने डायमेंशनल फार्मूला ऊपर लिखा था, यही फार्मूला अब हम किसी इक्वेशन के रूप में अगर लिखें, जैसे तुम लोग केमिस्ट्री में इक्वेशन लिखते थे, केमिकल इक्वेशन, उस तरह से इक्वेशन के रूप में लिखें, या अलजेब्रा में तुम लोगों ने इक्वेशन लिखा होगा, ट्रिग्नोमेट्री में इक्वेशन लिखा होगा, इक्वेशन जैसे लिखते हैं उस रूप में लिखें, तो कैसे लिखेंगे देखो, किसी भी इक्वेशन में एक लेफ्ट हैंड साइड होता है, एक राइट हैंड साइड होता है, ये तुम लोगों को पता ही है ना? अब मान लो कि हमने कोई एक फार्मूला डेवलप किया है, जैसे यहीं पर फार्मूला है, कल स्वप्निल बता भी रहा था कि जो पेंडुलम जो है, पेंडुलम का जो टाइम पीरियड का फार्मूला है वो ये था, t इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर एल अपॉन जी, यही था ना कल? हाँ, सो ये जो फार्मूला था, इस फार्मूले में, फार्मूला किसका था, टी का था। टाइम पीरियड निकालना हो तो टी इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर एल अपॉन जी। अब मान लो ये हमारे पास एक इक्वेशन दिया हुआ है, फार्मूला दिया हुआ है टाइम पीरियड का। हाँ, अच्छा, पेंडुलम के, इसी को अगर हम डायमेंशन के फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे, डायमेंशन के फॉर्म में, जैसे ऊपर लिखा है, तो t जो टाइम है उसका तो डायमेंशन t होता ही है, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ t लिख दिया हमने। ठीक है, देखो, ये जो ऊपर लिखा हुआ है ये एक फार्मूला है, मैथमेटिकल फार्मूला है, टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर एल बाई जी। लेकिन इस मैथमेटिकल फार्मूले को अगर हम डायमेंशनल, या इस मैथमेटिकल इक्वेशन को अगर हम डायमेंशनल इक्वेशन में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? टी का डायमेंशन टी लिख दिया हमने, 2 पाई कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ये तो एक संख्या है, नंबर है, ये हमने लिख दिया 2 पाई। अब रूट ओवर एल, एल क्या है? हाँ, लेंथ है, तो लेंथ का डायमेंशन क्या है, एल आ गया यहाँ पर। ठीक है, हाँ? अच्छा, अब जी, जी क्या है, एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हाँ, तो
अब इसका हमको डायमेंशनल फार्मूला निकालना पड़ेगा अलग से। तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में दो खास चीज है, एक तो एक्सीलरेशन है ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब ग्रेविटी के कारण जो एक्सीलरेशन हो। एक्सीलरेशन क्या है? त्वरण। ठीक है, तो त्वरण की परिभाषा क्या होती है? अगर तुम लोगों को ध्यान आए पीछे का, त्वरण की परिभाषा, एक्सीलरेशन की परिभाषा होती है, जो गति है या वेग उसके प्रति यूनिट समय, प्रति सेकंड बदलने का जो दर है उसे त्वरण कहते हैं। गति के बदलने के दर को त्वरण कहते हैं। याद है तुम लोगों को ये? हेलो, ये तुम लोगों को पता नहीं याद है कि नहीं है। मैं यहाँ पर देखो एक बार लिख के दिखा रहा हूँ। त्वरण का डायमेंशनल फार्मूला। अभी जी को छोड़ देते हैं, जी को मैं आगे करके आगे दिखाऊंगा। एक मिनट रुक जाओ, मैं जरा शेयर कर लूँ स्क्रीन एक। ओके, सो ये जो मैंने एग्जांपल दिया मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि जी जो है वो एक्सीलरेशन है। एक्सीलरेशन की को का डायमेंशनल फार्मूला कैसे निकालेंगे? तो उसको तो देखो, तुमको बहुत बेसिक तरीके से समझा रहा हूँ। एक्सीलरेशन इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम, और वेलोसिटी का जो डायमेंशनल फार्मूला होगा वो एल अपॉन टी होगा, और ये टी यहाँ हाई है। इनको जब दोनों को मल्टीप्लाई किया तो बन गया एल अपॉन टी स्क्वायर। तो ये है तुम्हारा डायमेंशनल फार्मूला एक्सीलरेशन का। लेकिन चूंकि टी स्क्वायर को ऊपर लिखना है तो ये जो एल टी टू द पावर -2 है ये एक्सीलरेशन के लिए लिखा। अब ये टोटल जो है पूरा का पूरा ये बन गया एक डायमेंशनल इक्वेशन। जबकि ऊपर क्या था? ये था एक रिलेशन था टाइम पीरियड कैलकुलेट करने के लिए, और ये उसी टाइम पीरियड कैलकुलेट करने का जो फार्मूला है, इक्वेशन है, उसी का ये डायमेंशनल इक्वेशन है। तो दोनों में अंतर समझ गए। जो एम्पिरिकल फार्मूला होता है या इक्वेशन जो होते हैं वो फिजिकल क्वांटिटी के रूप में होते हैं, जैसे एल था, जी था, टाइम था, ये सब फिजिकल क्वांटिटी के रूप में थे। इन्हीं को जब डायमेंशनल के रूप में लिख दिया, और डायमेंशन के रूप में जब भी लिखेंगे वो फंडामेंटल डायमेंशन ही होंगे, है ना? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के सिंबल्स के रूप में होंगे। तो ये फिर डायमेंशनल इक्वेशन बन गया। तो डायमेंशनल इक्वेशन किसे कहेंगे? अब डिफिनेशन क्या होगी? तो यहाँ पर देखो ये डिफिनेशन भी दिया हुआ है। डायमेंशनल इक्वेशन इज ए रिलेशन बिटवीन फंडामेंटल एंड डेराइव्ड यूनिट्स। ये बहुत अच्छी बात है, देखो ध्यान से देखना। हालांकि ये पर्टिकुलर जो केस था इसमें टाइम पीरियड टी खुद ही एक फंडामेंटल यूनिट है, लेकिन नॉर्मली जैसे मोमेंटम था, यहाँ पर जो देखो मोमेंटम ये था डेराइव्ड यूनिट, और यहाँ जो एम एल टी -1 आया था ये क्या थे? ये सारे फंडामेंटल यूनिट्स थे, एम एल टी ये सारे। तो डायमेंशनल इक्वेशन किसे कहते हैं? डायमेंशनल इक्वेशन इज द रिलेशन बिटवीन फंडामेंटल एंड डेराइव्ड यूनिट्स। फंडामेंटल और डेराइव्ड यूनिट्स के बीच के संबंध को दर्शाता है ये डायमेंशनल इक्वेशन। सो आई होप अभी एकदम क्लियर हो चुका होगा। अब आगे डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ फोर्स क्या होगा? फोर्स का डायमेंशनल इक्वेशन क्या होगा? फोर्स क्या होता है? फोर्स का फॉर्मूला किसी को याद है? मास इनटू एक्सीलरेशन होता है। हाँ, हेलो, फोर्स का फार्मूला मास इनटू एक्सीलरेशन होता है। सो तो मास इनटू एक्सीलरेशन अगर है तो एक बार तो इसको भूल जाओ, इस चीज को। अब देखो मास m हो गया इनटू एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला हमने ऊपर देख ही लिया था, l इंटू टी टू द पावर -2, तो ये यहाँ लिख दिया। तो ये फोर्स का जो फार्मूला है उसका डायमेंशनल इक्वेशन बन गया। ठीक है, F क्या है? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, और उसका ये डायमेंशनल फार्मूला बन गया। तो ये जो डायमेंशनल फार्मूला है किसी का, है,
उसको डायमेंशनल इक्वेशन के रूप में लिखा। जो रिलेशन है बिटवीन दी फिजिकल derived फिजिकल क्वांटिटी एंड फंडामेंटल यूनिट्स। ओके, तो ये एक तीसरी डिफिनेशन है। सो डायमेंशन किसे कहते हैं, डायमेंशनल फार्मूला किसे कहते हैं, डायमेंशनल इक्वेशन कैसे कहते हैं, ये क्लियर हो गया। अब चौथे पॉइंट पे आते हैं, वो है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ये क्या चीज होती है? तुम लोगों ने बैलेंस्ड इक्वेशन पढ़े हैं केमिस्ट्री में? हेलो, बैलेंस्ड इक्वेशन, जैसे केमिस्ट्री में इक्वेशन होते थे ना बैलेंस्ड, कि इधर जितना वैल्यू होगा राइट साइड में भी उतना ही वैल्यू होगा इक्वेशन में, ऐसा पढ़ा है? हाँ, ओके। सो अभी तुम लोग इसको ध्यान से देखना। मैं जो बताने जा रहा हूँ इसमें, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का मतलब है कि किसी भी डायमेंशनल इक्वेशन में दोनों तरफ के डायमेंशंस, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी, शुड बी इक्वल, बराबर होने चाहिए। ये तुम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है केमिस्ट्री में या मैथमेटिक्स में। तो जब बराबर होने चाहिए, तो अगर बराबर है तो ऐसे इक्वेशन को हम होमोजीनियस इक्वेशन कहते हैं। तो ये सीधे ये फॉर्मूला याद कर लेना, ए फिजिकल इक्वेशन representing physical quantities is homogeneous with respect to dimensions। मतलब डायमेंशंस के हिसाब से वो इक्वेशन जो है वो होमोजीनियस होगा अगर उसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के डायमेंशंस बराबर हो तो। अब कैसे ये चीज प्रूफ होगी, ये चीज हम लोग प्रूफ करेंगे वन बाय वन, थोड़ा वेट करना पड़ेगा, अभी हम नीचे आएंगे तब दिखाएंगे तुमको। और हम एक उदाहरण के लिए तुमको यहाँ भी दिखा सकते हैं, रुको एक मिनट रुक जाओ, मैं जरा इसको पहले डिलीट कर दूं और फिर दिखाता हूँ कि ओके, हाँ, ये डिलीट कर दिया सारे जो पहले से लिखे थे। अब फिर से इसको मैं दिखा रहा हूँ। ये देखो, अभी हमने क्या कहा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में, कि किसी भी डायमेंशनल इक्वेशन में, इन ए डायमेंशनल इक्वेशन, डायमेंशंस ऑफ बोथ साइड्स शुड बी इक्वल, दोनों तरफ के साइड्स के डायमेंशंस इक्वल हो। अब जैसे उदाहरण के लिए ये एक इक्वेशन दिया हुआ है, ये जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला था उसका डायमेंशनल इक्वेशन यहाँ दिया हुआ है, t इक्वल टू 2 पाई एल अपॉन एल टी माइनस 2। अब इसको हमको देखना है कि क्या दोनों तरफ बराबर है, कोई बताएगा बराबर है कि नहीं है? हेलो, बराबर है? हाँ, अच्छा, लेकिन बराबर है। देखो तुमको बता रहा हूँ, ये जो राइट हैंड साइड में है, क्योंकि यहाँ तो खाली t है जो टाइम का डायमेंशन है ना। अब यहाँ देखो 2 पाई तो नंबर है, इसलिए इसको सोचने की जरूरत नहीं है, नंबर डायमेंशन नहीं होता, इसलिए नंबर के बारे में नहीं सोचेंगे। अब इसमें देखो l ऊपर है l नीचे है, इसको काट सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, तो बचा क्या, 1 अपॉन टी टू द पावर माइनस 2, यही बचा ना। और टी टू द पावर माइनस 2 को ऊपर ले गए तो टी स्क्वायर हो जाएगा, होगा। और टी स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या निकलेगा, और इधर क्या है, दोनों क्या है, और क्या चाहिए था, यही तो चाहिए था, ठीक है। सो ये बहुत बढ़िया एग्जांपल है यहाँ तुम्हारे पास कि ये जो इक्वेशन क्या है, ये होमोजीनियस इक्वेशन है, और ये जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है इसका पालन कर रहा है। ठीक समझ में आ गया तुम लोगों को? अच्छा, ये जो फोर्स का जो डायमेंशनल इक्वेशन है ये उस तरीके से इक्वेशन नहीं है, क्योंकि फोर्स खुद जो है इसका डायमेंशन नहीं लिखा गया है यहाँ, तो फोर्स का खाली नाम लिखा गया है एफ। एफ खुद अपने आप में डायमेंशन नहीं है ना, क्योंकि डायमेंशन फिजिकल क्वांटिटी के सिंबल के रूप में होता है। तो ये इस इक्वेशन को हम होमोजेनियस अभी नहीं कह रहे हैं। अब हम आगे बढ़े। सो ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी था, ये क्वेश्चन आएगा, इसको आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा।
प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ये डिफिनीशन याद रखना। अब देखो कुछ एग्जांपल्स दे रहे हैं डायमेंशंस के। एरिया, एरिया इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है ना, अभी तो थोड़ी देर पहले डिस्कस हुआ था खूब, है ना। ये एरिया इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। अब लेंथ का डायमेंशन क्या है, एल, ब्रेथ का डायमेंशन भी एल, ये हम लोग खूब डिस्कस कर चुके हैं थोड़ी देर पहले। तो एरिया का डायमेंशन क्या हुआ, एल स्क्वायर, बहुत क्लियर है। अब तुम लोगों को आश्चर्य होगा कि ये यहाँ पर इतनी सारी चीजें क्यों लिखी हुई है, M0 L2 T0 क्यों लिखा हुआ है। दरअसल एरिया का डायमेंशन तो एल स्क्वायर ही है, लेकिन ये सारा इसलिए लिखा कि आपको डायमेंशन के बारे में पूरी सूचना मिल जाए। ये जान लो कि जो फिजिकल क्वांटिटी है वो तीन है, फंडामेंटल जो डायमेंशंस हैं वो एम, एल और टी है केवल, मास, लेंथ और टाइम। जैसे CGS, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, या MKS, मीटर किलोमीटर और सेकंड, मीटर किलोग्राम और सेकंड जो MKS में है। तो ये तीन जो है फंडामेंटल यूनिट्स हैं और फंडामेंटल उनके डायमेंशंस हैं। तो इस रूप में लिखने की कोशिश की गई है। तो हेलो, ओके, तो अब चूंकि m टू द पावर 0 का मतलब क्या हुआ, 1, तो किसी का मतलब कोई मतलब नहीं। उसी तरह t टू द पावर 0 उसका भी कोई मतलब नहीं। तो ये टोटल जो है वो एल स्क्वायर ही है। लेकिन लिख करके क्या हमने दर्शाया कि एरिया का डायमेंशन जब हम देख रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसमें मास नहीं है और टाइम नहीं है, ये हमने इसी बहाने बता दिया। समझ आ गया। हाँ, उसी तरीके से वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस हो, डिस्प्लेसमेंट हो, ऊंचाई हो, चौड़ाई हो, लंबाई हो, व्यास हो, सबका डायमेंशन एल है और टाइम का डायमेंशन टी है। टी को ऊपर ले गए लिखेंगे ऐसे, एल टू द पावर -1 m0 एल टी -1। वॉल्यूम, वॉल्यूम का डायमेंशन कैसे निकालेंगे, देखो, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अभी हमने ये यूज किया था मोबाइल की, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। तो इसका वॉल्यूम पूरा कितना होगा मोबाइल का, तो एल इंटू एल, तीनों के डायमेंशन लिखे, एल क्यूब हो गया। इसमें मास 0 है लिख रहे हैं क्योंकि वॉल्यूम में मास आ नहीं रहा है, टाइम भी नहीं आ रहा है, तो दोनों का पावर 0 कर दिया, बाकी दोनों का। तो आई थिंक ये चीजें समझ में आ चुकी होंगी। तो मैं आज यही क्लोज करता हूँ और कल फिर मिलेंगे।